वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग का गठन, जो कि 1906 में हुआ, और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें मेरे साथ आप जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आ रहे हैं, खासकर आरओ को टारगेट करते हुए। तो अगर आप न्यू हैं तो डेली आपकी जो क्लास है उसका टाइम मैंने बता दिया है। इसके साथ ही अगर आप पेड कोर्स में भी इंटरेस्टेड हैं और आप चाह रहे हैं स्टडी मटेरियल एक जगह मिल जाए, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और साथ में ही गूगल प्ले स्टोर से अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो भी आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे मुस्लिम लीग का गठन कब और कैसे हुआ। तो अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य क्या था कि मुसलमानों के हितों का संरक्षण करना था। ये दिसंबर 1906 में ढाका में संपन्न हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन। तो इसके दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां। इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। इसमें 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिनुल मुल्क तथा वकारुल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था। और लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। मुस्लिम लीग का संगठन तो हुआ, लेकिन इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, दूसरा लीग के जो अन्य उद्देश्य को बिना दुष्प्रभावित किए यानी संप्रदायों के प्रति जो कटुता की भावना उसको बढ़ने से रोकना, और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था। और वर्ष 1908 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी, जो इन्हें 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने भी स्थापित की थी। अगला है, इसी के साथ आपको याद रखना है, अहरार आंदोलन, जो 1906 में शुरू किया गया था। इसके नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली थे, हकीम अजमल खां थे, हसन इमाम नजरुल हक थे, मौलाना जफर अली खां सम्मिलित थे। और इन नेताओं का मानना था कि मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी और इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी। 1 अक्टूबर 1906 की बात करें तो इस समय आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का जो शिष्टमंडल है, उस समय वायसराय था मिंटो, इससे मिलने के लिए शिमला पहुंचा था। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की थी। कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजक समर्थक आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। और डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हो तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग क्या होती है, ये धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की जो होते हैं, ब्रिटिश जो व्यक्ति होते हैं, वायसराय होते हैं, सबकी चाटुकारिता शुरू कर देती है और ये पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करने लगते हैं। और ऐसा इन्हें आगे दे भी दिया जाता है मार्ले मिंटो सुधार के जरिए से। अभी आगे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी देखेंगे, लेकिन अब ये जो मुस्लिम लीग है इससे संबंधित कुछ और तथ्य देखने वाले हैं। तो आप सभी ने अभी देखा कि मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में शुरू किया गया। जल्द ही लीग यूपी के, विशेषकर अलीगढ़ के जो मुस्लिम संभ्रांत हैं वर्ग, एक इसके प्रभाव में आ गई और 1940 के दशक में पार्टी भारतीय महाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग भी करने लगी। और इसी के साथ साथ आपको हिंदू महासभा में बता दूं, इसकी स्थापना कब हुई? 1915 में हुई थी। एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति और संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। लेकिन बाद में एक होता है लखनऊ समझौता, मुस्लिम लीग अलग रहता है, वो अपनी लीग की स्थापना करते हैं और इनके ये चाटुकारिता कर रहे थे, अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस इसका समर्थन नहीं कर रही थी। बाद में लखनऊ समझौता हो जाता है 1916 में,
तो दिसंबर 1916 में समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ, जिसे इस समय यूपी में आधारित युवा पार्टी नियंत्रित करती थी। इनके आपसी तालमेल को दर्शाता और इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकारा, अर्थात इनके लिए जो पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई थी, जो इनके लिए लागू किया गया था मार्ले मिंटो सुधार के जरिए से, उसको क्या करती है कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर क्या होता है, समझौते ने कांग्रेस के मध्यम वर्गीयों और अतिवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक नया संयुक्त राजनीतिक मंच भी प्रदान किया। तो आपस में मिलकर कुछ समय के लिए कार्य करने लगते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन किसके माध्यम से दिया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 का, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसके द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी भी नामित और बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या से कम थी। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था की गई और निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। इस प्रकार भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली प्रारंभ हुई। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने और साधारण प्रश्नों पर बहस करने और सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। 1909 का सुधार तो पृथक निर्वाचन के लिए है ही, उसके साथ साथ और भी जो सुधार किए गए वो भी आप देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था भी की गई। और इन सुधारों के पीछे सरकार की मंशा थी कि राष्ट्रवादियों को आपस में विभाजित कर दिया जाए, नरमपंथियों और मुसलमानों को लालच देकर सरकार के पक्ष में कर लिया जाए। विधान परिषद के सदस्यों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित न करने के कारण अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई थी और निर्वाचन पद्धति बहुत ज्यादा अस्पष्ट थी। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ था। और इसके लिए गांधी जी ने कहा भी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। कथन देकर भी पूछा जा सकता है किसका कथन है। 1905 में कर्जन के स्थान पर मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था और मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया था। अब इनके द्वारा जो सुधार किए गए उन्हीं को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए, आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, मुस्लिम लीग का गठन और उसी के साथ में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया था, इनको एक साथ आप पढ़ेंगे और इसके बाद होम रूल मूवमेंट और बाकी कुछ फैक्ट्स हैं वो हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स के लिए देखिए आपके सामने ही ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आप कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप एक ही जगह पा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो छोटी क्लास है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास ध्यान से कीजिए, रात को प्रैक्टिस भी करते रहिए और मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।